नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा रहस्य जो महाभारत की सबसे गूढ़ परतों में छिपा हुआ है। महाभारत के 5 असली गुनहगार जिनका नाम इतिहास ने छुपा लिया। जी हाँ मित्रों, शकुनी और दुर्योधन को भले ही हम खलनायक मानते आए हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दृष्टिकोण बताया था उसके अनुसार ये तो केवल मोहरे थे। असल दोष उन 5 पात्रों का था जिनके अहंकार, क्रोध और हठ ने महाभारत के विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। तो आइए जानते हैं उन 5 असली गुनहगारों के बारे में। पांचाल का अभिमानी राजा द्रुपद, जिसकी रंगों में प्रतिशोध वाल मारता था, उसे सबसे अधिक जलन थी गुरु द्रोणाचार्य से। एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, लेकिन जब पुत्र नहीं हुआ तो उसने ऋषियों से जबरन यज्ञ करवाया। यज्ञ सफल रहा, लेकिन जब ऋषियों ने बताया कि एक पुत्री भी प्राप्त होगी तो वह क्रोधित हो उठा। उसे पुत्री नहीं चाहिए थी और क्रोध में आकर उसने अपनी पुत्री यानी द्रौपदी के भाग में सुख नहीं, केवल दुख और अत्याचार मांगे। द्रौपदी का वही भाग बना वह बीज जिससे महाभारत जैसे युद्ध की जड़ें फूटी। गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा का प्रतीक, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा ही आगे चलकर राजनीति को मौन स्वीकृति देने का माध्यम बन गई। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ तो राजा सुबल गांधारी के पिता इस रिश्ते से नाराज थे, लेकिन भीष्म पूरे सैन्य बल के साथ स्वयं गांधारी को लेने गए, जिससे सुबल भयभीत होकर चुप हो गए। यही अपमान और जबरदस्ती ने शकुनी के दिल में कुरुवंश के प्रति गहरा विष घोल दिया और वही विष आगे चलकर महाभारत की चिंगारी बना। फिर वह काला दिन आया जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। धर्म, मर्यादा और न्याय सब शर्मसार हो रहे थे, लेकिन भीष्म मौन थे। वह सबसे वृद्ध, सबसे शक्तिशाली थे, फिर भी कुछ नहीं बोले। उनकी यही चुप्पी युद्ध की घोषणा से कम नहीं थी। उनकी प्रतिज्ञाओं की कीमत थी पूरा कुरुवंश का विनाश। धर्मराज पर जब बात आई अपने अहम और जुए की लत की, तो वही धर्मराज हार गया। हस्तिनापुर की सभा में बैठा युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारता गया। पहले धन, फिर राज, फिर अपने भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। धर्म की सीमाएं लांघ दी, सिर्फ इसलिए कि वह स्वयं को धर्म का रक्षक समझने के घमंड में था। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, लेकिन युधिष्ठिर मौन रहा। उसके लिए दाव का नियम धर्म से भी बड़ा हो गया था। यही अंधा धर्म
और घमंड बना महाभारत युद्ध का कारण। महान धनुर्धर, दानी, वीर, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने स्वाभिमान को अहंकार में बदल दिया। उसे पता था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी उसका साथ दिया सिर्फ इसलिए कि दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया था। मित्रता में इतना अंधा हो गया कि सत्य और न्याय की आवाज को दबा बैठा। सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था तो कर्ण ने उसे वेश्या कहकर अपमान की, सारी सीमाएं पार कर दी। यही शब्द, यही ताने, वही अपमान द्रौपदी के अंदर प्रतिशोध की आग बनकर धधकने लगी और अंततः वही आग बना महाभारत का महायुद्ध। एक ऐसा राजा जो केवल आंखों से ही नहीं बल्कि न्याय, धर्म और कर्तव्य से भी अंधा था। गद्दी मिली लेकिन कभी राजा की तरह नहीं सोच सका। वह सिर्फ एक पिता बनकर रह गया। अपने पुत्र दुर्योधन की हर गलती को नजरअंदाज करता गया। पांडवों के साथ होता रहा अन्याय, चाहे वह लक्षागृह में जलाने की साजिश हो, वारणावत में हत्या का प्रयास हो, या वनवास और अज्ञातवास का अन्यायपूर्ण निर्णय, सब कुछ जानते हुए भी मौन रहा। यहां तक कि जब उसकी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी वह चुप था। आंखों से भले अंधा था पर पूरे राज्य को अंधा बना दिया। उसका यही मोह और पक्षपात महाभारत की आग में सबसे अधिक घी डालने वाला कार्य साबित हुआ। तो मित्रों, ये थे वो 5 पात्र जिनके अहंकार, मौन और हठी फैसलों ने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी नज़र में महाभारत का सबसे